क्या आपने कभी सुना है कि महान योद्धा पांडवों ने अपने ही पिता के मृत शरीर का मांस खाया था? यह बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन इस कथा के पीछे एक गहरा रहस्य और प्रतीकात्मक अर्थ बताया जाता है। आइए जानते हैं यह अनोखी लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा पांडु अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। पांडु को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भर गया था। वन में रहते हुए ही पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे। वह चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। लेकिन एक दिन अचानक पांडु का देहांत हो गया। पूरा वन शोक में डूब गया। छोटे छोटे पांडव अपने पिता को खोकर दुखी हो गए। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले पांडु ने अपने पुत्रों के लिए एक इच्छा व्यक्त की थी। लोक कथा के अनुसार पांडु चाहते थे कि उनके पुत्र उनके जीवन के अनुभव और ज्ञान को अपने अंदर धारण करें। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक रहस्यमय परंपरा का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता के शरीर के अंश को ग्रहण किया। इसका अर्थ यह नहीं माना जाता कि उन्होंने किसी लालच या इच्छा से ऐसा किया, बल्कि इसे पिता के ज्ञान और संस्कारों को प्राप्त करने का प्रतीक बताया गया। युधिष्ठिर को पिता से धर्म, न्याय और सत्य का मार्ग मिला। भीम को साहस और शक्ति का भाव मिला। अर्जुन को एकाग्रता और युद्ध कौशल का ज्ञान मिला। नकुल और सहदेव को बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हुई। समय बीतता गया और यही 5 भाई आगे चलकर महाभारत के महान योद्धा बने। उन्होंने अपने पिता के संस्कारों को अपने जीवन में उतारा। हालांकि यह प्रसंग महाभारत के मुख्य ग्रंथ में प्रमुख रूप से वर्णित नहीं है, बल्कि लोक कथाओं और कुछ परंपराओं में मिलता है। इसका वास्तविक संदेश यही बताया जाता है कि माता पिता का शरीर नहीं, बल्कि उनके विचार, शिक्षा और संस्कार ही संतान की सबसे बड़ी विरासत होते हैं। इसलिए कहा जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसके संस्कार और कर्म हमेशा जीवित रहते हैं।